दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है। दुनिया तब आपके सामने झुकती है जब आप खुद को जीत लेते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे चलें, तो इस पूरी स्पीच को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह महात्मा बुद्ध की गहरी शिक्षाओं पर आधारित है जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचार हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। खुद पर ध्यान दो, लोग झुकते चले जाएंगे। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह रहस्य है जिसे जिसने समझ लिया, उसका जीवन कभी भी साधारण नहीं रह जाता। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं को साथ लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है, और जो इस युद्ध में विजय पा लेता है उसके सामने राजे महाराजे भी झुक जाते हैं। मित्रों, हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसकी बात सुनें, लोग उसके सामने सम्मान से खड़े हों। लेकिन यह इज्जत मांगने से नहीं मिलती। यह सम्मान पाने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती। यह झुकाव पाने के लिए लोगों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह सब अपने आप मिलने लगता है जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और खुद पर ध्यान देना शुरू कर देता है। मनुष्य अपने आचरण को सुधारता है, जो अपने विचारों को पवित्र बनाता है, जो अपने व्यवहार को संयमित करता है, वही सच्चा नेता बनता है और वही ऐसा व्यक्तित्व बना लेता है जिसके सामने लोग स्वाभाविक रूप से नतमस्तक हो जाते हैं। तुम दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को नियंत्रित करो। तुम दूसरों से आदर चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं का आदर करना सीखो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने तो पहले स्वयं को सुनो। तुम्हारे भीतर कितनी बिखराव है, कितनी उलझने हैं, कितनी व्यर्थ की बातें हैं जो तुम्हें कमजोर बना देती हैं। तुम दिन भर सोचते रहते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम दूसरों की राय में उलझे रहोगे, तुम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, और जो स्वतंत्र नहीं है उसके सामने कोई क्यों झुकेगा। इसलिए असली राजमार्ग है खुद पर ध्यान दो, खुद को मजबूत करो, खुद को प्रकाशमय बनाओ, खुद को शांत करो, और फिर देखना लोग स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे सामने सिर झुका देंगे। जीवन में महात्मा बुद्ध ने एक कथा सुनाई थी। एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, प्रभु, मैं चाहता हूं कि लोग मेरा सम्मान करें, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बातों को माने, लेकिन ऐसा होता नहीं। लोग मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं और मुझे महत्व नहीं देते। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो लोगों को आकर्षित करे? अगर तुम्हारा आचरण बिखरा हुआ है, अगर तुम्हारे विचार असंयमित हैं, अगर तुम्हारे व्यवहार में करुणा नहीं है, तो लोग क्यों तुम्हें सम्मान देंगे? पहले स्वयं को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा अस्तित्व ही लोगों को प्रभावित करे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी सुगंध और सुंदरता अपने आप सबको अपनी ओर खींच लेती है। उसी प्रकार जब तुम अपने भीतर कीचड़ को साफ करोगे, जब तुम अपने मन के विकारों को धो डालोगे, तब तुम्हारा जीवन कमल की तरह खिलेगा और फिर लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। बुद्ध की यह कथा हमें यही सिखाती है कि सम्मान बाहर से नहीं मिलता, सम्मान भीतर से पैदा होता है, और यह तभी संभव है जब हम खुद पर ध्यान दें। मित्रों, आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, लोग उसके पीछे चलें, लेकिन रास्ता उल्टा अपनाया जाता है। लोग दिखावे से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, दिखावा असली शक्ति नहीं देता। दिखावे से लोगों को थोड़े समय तक प्रभावित किया जा सकता है, पर स्थायी प्रभाव केवल चरित्र से आता है। एक और प्रसंग महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाया था। एक नगर में एक राजा रहता था जिसने सुना कि बुद्ध के शिष्य जहां भी जाते हैं, लोग उनके सामने झुक जाते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। राजा ने सोचा, यह कैसे संभव है, जबकि वे तो सन्यासी हैं, उनके पास न धन है, न शक्ति, न सेना, तो फिर लोग उनके आगे क्यों झुकते हैं? वह राजा स्वयं उनके पास गया और पूछा, मुझे बताओ, यह रहस्य क्या है
कि बिना किसी शक्ति और पद के लोग तुम्हारे सामने सम्मान से खड़े हो जाते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह रहस्य सरल है। जब मनुष्य स्वयं को जीत लेता है तब उसके पास ऐसी आभा होती है जो सबको आकर्षित करती है। जो स्वयं पर ध्यान देता है वह दूसरों का सम्मान पाने के लिए कुछ नहीं करता, फिर भी लोग उसे सम्मान देते हैं क्योंकि उसके व्यक्तित्व से शांति और करुणा की सुगंध निकलती है और वही सुगंध लोगों को नतमस्तक कर देती है। मित्रों, सोचिए, अगर एक राजा भी यह मान ले कि असली शक्ति स्वयं पर विजय पाने में है, तो हम और आप क्यों न इसे अपनाएं? हर व्यक्ति जो अपने विचारों को शुद्ध करता है, हर वह इंसान जो अपने भीतर संयम लाता है, हर वह साधक जो अपने जीवन को करुणा और प्रेम से भरता है, वही ऐसा प्रकाश फैलाता है जो दूसरों को उसकी ओर खींच लेता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे सामने झुकें, तो उन्हें झुकाने की कोशिश मत करो। बस खुद पर ध्यान दो। खुद को इतना उज्जवल बना लो कि अंधकार अपने आप मिट जाए। खुद को इतना सशक्त बना लो कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होकर तुम्हारे पास आना चाहें। खुद को इतना संयमित बना लो कि लोग तुम्हारी शांति के आगे नतमस्तक हो जाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब इंसान अपने मन के विकारों को जीत लेता है तब वह सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। बाहरी युद्ध जीतने वाला कभी न कभी हार जाता है, लेकिन जो अपने मन का युद्ध जीतता है उसकी विजय शाश्वत होती है। और यही असली कारण है कि जो खुद पर ध्यान देता है उसके सामने लोग झुकते चले जाते हैं। अब मित्रों, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्ध के जीवन से एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। वह गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे उसे सुनते रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। बुद्ध ने तब उससे पूछा, भाई, तुमने मुझे जो कुछ कहा उसका मैं क्या करूं? उसने कहा, मैंने तो तुम्हें अपमानित किया है, अब यह तुम्हारा काम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, अगर कोई किसी को उपहार देता है और वह लेने से मना कर दे तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति बोला देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, वैसे ही तुम्हारी गालियां और अपशब्द भी तुम्हारे पास ही लौट गए, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यही है खुद पर ध्यान देने का अर्थ। जब तुम अपने मन पर ध्यान रखते हो, जब तुम अपनी भावनाओं को संभालते हो, जब तुम दूसरों की बातों में बहकते नहीं, तब लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारे सामने उनका क्रोध भी बेमानी है। और वही क्षण होता है जब वे तुम्हारे सामने झुक जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी शांति उनकी अशांति को परास्त कर देती है। मित्रों, यही है पहला रहस्य कि खुद पर ध्यान दो, लोग अपने आप झुकेंगे। मित्रों, यह जीवन का नियम है कि जब तक तुम बाहर की दुनिया में सम्मान खोजते रहोगे तब तक तुम भीतर से खोखले बने रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने स्वयं को साध लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें साधेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं की ज्योति जलाता है वही दूसरों के लिए दीपक बनता है, और जो अपने भीतर ज्योति नहीं जलाता वह चाहे जितनी कोशिश करे, लोग उसे महत्व नहीं देंगे, क्योंकि उसका अस्तित्व अंधकारमय है। तुम दूसरों को प्रेरित करना चाहते हो तो पहले स्वयं प्रेरणा बनो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नेता माने तो पहले स्वयं अपने जीवन के मालिक बनो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें तो पहले स्वयं को इतना सम्मानित करो कि तुम्हारा हर कर्म शुद्ध हो। बुद्ध ने समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना बिखरा हुआ मन है। जब मन चंचल होता है, जब विचार अनियंत्रित होते हैं, तब इंसान खुद को खो देता है, और जो खुद को नहीं पा सका वह दूसरों को क्या दे पाएगा। इसलिए बुद्ध ने बार बार यही कहा कि ध्यान दो, अपने ऊपर साधो, अपने विचारों को, क्योंकि जब विचार पवित्र होंगे तब कर्म पवित्र होंगे, और जब कर्म पवित्र होंगे तब आचरण ऐसा होगा कि लोग अपने आप प्रभावित हो जाएंगे। एक कथा महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक बार एक साधु ने उनसे पूछा, प्रभु, मैं गांव में जाता हूं तो लोग मुझे अनसुना कर देते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता, लेकिन जब आपके शिष्य गांव में जाते हैं तो लोग उनके सामने झुक जाते हैं, यह फर्क क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, फर्क इस बात का है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी वाणी से मेल नहीं खाता। तुम लोगों को संयम की शिक्षा देते हो, लेकिन स्वयं असंयमी हो। तुम लोगों को करुणा की बात कहते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी भी कठोरता है। जब तक तुम अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाते, तब तक तुम्हारी वाणी केवल शब्दों का खेल है।
लेकिन जब वाणी और जीवन एक हो जाते हैं तब उसमें शक्ति आ जाती है, और वही शक्ति लोगों को झुकने पर मजबूर करती है। यही कारण है कि तुम्हें पहले स्वयं पर ध्यान देना है, फिर संसार अपने आप तुम्हारे चरणों में आएगा। मित्रों, यह शिक्षा केवल साधुओं या सन्यासियों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सम्मान चाहता है, जो चाहता है कि लोग उसकी बात सुने। आज एक विद्यार्थी भी चाहता है कि उसके मित्र उसे आदर दें। एक व्यापारी भी चाहता है कि उसके ग्राहक उसकी दुकान पर आएं। एक घर का मुखिया भी चाहता है कि उसका परिवार उसकी बात माने। लेकिन यह सब तभी संभव है जब वह स्वयं ऐसा आचरण करे जो सम्मान योग्य हो। अगर एक पिता घर में शराब पीता है और बच्चों को संयम की शिक्षा देता है तो बच्चे उसकी बात को क्यों मानेंगे? अगर एक शिक्षक स्वयं पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता और छात्रों से अनुशासन की अपेक्षा करता है तो छात्र क्यों मानेंगे? इसलिए बुद्ध की शिक्षा यही कहती है कि पहले स्वयं को साधो, फिर दूसरों को साधना अपने आप शुरू हो जाएगा। मित्रों, यह भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम स्वयं पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा अस्तित्व एक चुंबक बन जाता है। यह चुंबक धन से नहीं बनता, यह चुंबक सत्ता से नहीं बनता, यह चुंबक प्रसिद्धि से नहीं बनता, यह चुंबक बनता है करुणा से, सत्य से और संयम से। और जब यह चुंबक तुम्हारे भीतर जागता है तो लोग बिना बुलाए तुम्हारे पास आने लगते हैं। यह संसार का नियम है कि जो भीतर से धनी है उसके सामने बाहरी धनी भी झुक जाता है। एक और प्रसंग बुद्ध ने सुनाया था। एक बार एक अमीर व्यापारी उनके पास आया और बोला, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन है, घर है, नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी लोग मुझे सच्चे दिल से सम्मान नहीं देते। वे केवल मेरे धन के कारण मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरे शिष्यों के पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी लोग उन्हें सच्चे सम्मान से नमन करते हैं। यह क्यों है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास धन है लेकिन भीतर शांति नहीं है। तुम्हारे पास सोना है लेकिन हृदय में करुणा नहीं है। तुम्हारे पास घर है लेकिन मन में सच्चाई नहीं है। और यही अंतर है। जब तुम खुद पर ध्यान नहीं देते तो तुम्हारा सम्मान केवल बाहर से होता है, लेकिन जब कोई साधक खुद पर ध्यान देता है तो उसका सम्मान भीतर से होता है, और वही सम्मान स्थायी है। मित्रों, यही कारण है कि बुद्ध ने सिखाया कि सम्मान पाने के लिए धन या सत्ता की आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और करुणा की आवश्यकता है। जब तुम खुद पर ध्यान दो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी आभा बनती है जो बिना शब्दों के लोगों को प्रभावित करती है, और यही कारण है कि लोग तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। सोचो, अगर तुम अपने जीवन को बदलते हो, अपने विचारों को पवित्र करते हो, अपने आचरण को संयमित करते हो, तो क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होंगे? क्या तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेंगे? क्या समाज तुम्हें मार्गदर्शक नहीं मानेगा? यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, खुद पर ध्यान दो, लोग अपने आप झुकते चले जाएंगे। मित्रों, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। बुद्ध के जीवन से एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, प्रभु, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे पानी से भरा एक कटोरा पकड़ा दिया और कहा, इसे पूरे नगर में घुमा कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी की एक बूंद भी न गिरे। युवक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, यह तो असंभव है, लेकिन बुद्ध के आदेश का पालन करना था। वह गया और जब लौटा तो कटोरे में एक बूंद भी पानी कम नहीं था। बुद्ध ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? युवक बोला, प्रभु, मैंने अपना सारा ध्यान उस कटोरे पर लगा दिया। मैं रास्ते की भीड़ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने शोर सुनाई दिया, पर मैंने उसे अनसुना कर दिया। मैंने किसी की ओर देखा भी नहीं, बस मेरा ध्यान उस कटोरे पर रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है साधना, यही है खुद पर ध्यान देना। जब तुम अपना ध्यान भीतर पर केंद्रित कर लोगे तो बाहरी विकर्षण तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे, और जब तुम बिखरोगे नहीं तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी गहरी होगी कि लोग स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। यह कथा हमें यही बताती है कि जब हम ध्यान बिखेर देते हैं तो हमारा जीवन कमजोर हो जाता है, लेकिन जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन शक्तिशाली बन जाता है, और लोग उस शक्ति को देखकर हमारे सामने झुक जाते हैं। मित्रों, यह संसार का नियम है कि जो खुद पर ध्यान देता है वही सबसे आकर्षक बनता है, वही सबसे प्रभावशाली बनता है।
और वही सबसे अधिक सम्मानित बनता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि बाहर मत भागो, भीतर देखो, बाहर मत खोजो, भीतर खोजो, बाहर मत झुको। पहले स्वयं को उठाओ और फिर देखो, लोग अपने आप तुम्हारे सामने झुकते चले जाएंगे। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। बुद्ध ने कहा था कि जब तक तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तब तक कोई भी साधना सफल नहीं होगी। तुम अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारी बात माने, तुम्हें गुरु माने, तो तुम्हें सबसे पहले स्वयं का गुरु बनना होगा। और यह तभी संभव है जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको, अपने व्यवहार को संयमित कर सको और अपने जीवन को करुणा से भर सको। जब यह सब होता है तो तुम्हारा अस्तित्व ही एक शिक्षा बन जाता है और लोग बिना कहे तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कभी आदेश से नहीं आता, सम्मान केवल उदाहरण से आता है। अगर तुम्हारा जीवन स्वयं एक उदाहरण बन जाए तो लोग उसकी नकल करने लगते हैं, लोग तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था कि शब्द केवल तभी प्रभावशाली होते हैं जब वे जीवन के अनुभव से निकले हों, वरना वे हवा की तरह बिखर जाते हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग उपदेश देते हैं, बहुत से लोग ज्ञान बांटते हैं, लेकिन लोग केवल उन्हीं की बातों को सुनते हैं जिनके जीवन में वही ज्ञान जीवित होता है। और यही कारण है कि महात्मा बुद्ध के सामने राजे महाराजे भी सिर झुकाते थे, क्योंकि उनकी हर वाणी उनके जीवन से उपजी थी। उनका हर शब्द उनके अनुभव का सार था, उनका हर उपदेश उनके आचरण का प्रतिबिंब था। मित्रों, यह समझना जरूरी है कि जब तक तुम स्वयं को नहीं साधते, तब तक तुम्हारी वाणी केवल आवाज है, लेकिन जब तुम स्वयं को साधते हैं तो तुम्हारी वाणी एक प्रतिभा है। साध लेते हो तब तुम्हारी वाणी संगीत बन जाती है और लोग उस संगीत में खो जाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, खुद पर ध्यान दो, लोग अपने आप झुकते चले जाएंगे। एक प्रसंग बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। एक बार एक विद्वान पंडित उनके पास आया और बोला, प्रभु, मैं आपसे वाद विवाद करने आया हूं। मुझे लगता है कि आपके उपदेश केवल शब्द हैं, उनमें कोई गहराई नहीं। बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पंडित बार बार प्रश्न करता रहा, तर्क देता रहा, लेकिन बुद्ध मौन बने रहे। आखिरकार पंडित थक गया और बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सत्य सामने खड़ा हो तो वाद विवाद की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं ही बोलता है। और यही कारण है कि मैं चुप हूं। पंडित यह सुनकर नतमस्तक हो गया और बोला, सचमुच मौन भी उपदेश हो सकता है। यह मैंने आज जाना। मित्रों, यह कथा हमें यही बताती है कि जब इंसान खुद पर ध्यान देता है तो उसके पास ऐसा मौन भी आ जाता है जो हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है और लोग उस मौन के आगे झुक जाते हैं। यही कारण है कि सम्मान पाने के लिए तुम्हें शब्दों की भी जरूरत नहीं होती, तुम्हें केवल अपने अस्तित्व को साधना होता है और फिर तुम्हारी उपस्थिति ही उपदेश बन जाती है। आज अगर हम देखें तो लोग दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसे मान्यता मिले, कि लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन बुद्ध कहते हैं, प्रशंसा सच्ची तब होती है जब वह तुम्हारे चरित्र से उत्पन्न हो, जब लोग तुम्हें इसलिए सम्मान दें क्योंकि तुम्हारा जीवन करुणा और संयम से भरा है। अगर तुम केवल दिखावे से लोगों को प्रभावित करना चाहते हो तो वह प्रभाव अस्थायी है, आज है कल चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने खुद को साध लिया तो तुम्हारा प्रभाव शाश्वत होगा और यही प्रभाव लोगों को तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर करेगा। एक और कहानी सुनो। महात्मा बुद्ध की एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन में दुखी हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मेरी बातों को हल्के में लेते हैं। मुझे लगता है कि मेरी कोई कीमत ही नहीं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी कीमत क्यों नहीं है? व्यक्ति ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बुद्ध ने पास रखी एक पत्थर की मुट्ठी उठाई और कहा, इसे बाजार ले जाकर बेचो, लेकिन मत बेचना, सिर्फ पूछना कि लोग इसके कितने पैसे देंगे। वह व्यक्ति पत्थर लेकर गया। किसी ने कहा 10 रुपये दूंगा, किसी ने कहा 50 रुपये दूंगा। फिर वह एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने देखा और बोला, यह तो बहुमूल्य रत्न है,
मैं इसके लाखों रुपए देने को तैयार हूं। वह व्यक्ति वापस आया और बुद्ध को सब बताया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारी कीमत वही होती है जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को पत्थर मानते हो तो लोग तुम्हें पत्थर समझेंगे। अगर तुम खुद को रत्न मानते हो और खुद पर ध्यान देकर अपनी चमक निकालते हो तो लोग तुम्हें रत्न की तरह मानेंगे। यही है जीवन का रहस्य। खुद पर ध्यान दो, अपने भीतर छिपी हुई मूल्यवानता को पहचानो और फिर देखो, लोग अपने आप तुम्हारे सामने झुकते चले जाएंगे। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर इंसान में अपार शक्ति है, अपार मूल्य है, लेकिन वह इसे पहचानता नहीं, और जब तक पहचानता नहीं तब तक लोग भी उसकी कीमत नहीं पहचानते। मित्रों, बुद्ध की शिक्षा यही है कि खुद को पहचानो, खुद पर ध्यान दो, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ और फिर देखो, दुनिया अपने आप तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेगी। लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर वह प्रकाश दिखेगा जो उनके जीवन को भी रोशन कर सकता है। सोचो, अगर एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा हो तो वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वह दीपक जलता है वैसे ही पूरा कमरा रोशन हो जाता है। उसी तरह जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे भीतर का दीपक जलता है और वह दीपक दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। यही कारण है कि लोग उसके आगे झुक जाते हैं। मित्रों, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो हमेशा चाहते हैं कि लोग उन्हें सम्मान दें, और दूसरे वे जो केवल अपने ऊपर ध्यान देते हैं और अपने जीवन को अनुशासन से भरते हैं। पहले प्रकार के लोग कभी सच्चा सम्मान नहीं पा सकते क्योंकि वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग बिना मांगे सम्मान पाते हैं क्योंकि उनका जीवन ही सम्मान का कारण बन जाता है। अब प्रश्न यह है कि हम किस श्रेणी में आना चाहते हैं। अगर हमें सचमुच लोगों को अपने आगे झुकाना है तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना होगा कि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। बुद्ध ने कहा था कि स्वयं को जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता है। यही संदेश हमें हर दिन याद रखना है कि अगर हमें जीवन में ऊंचाई पानी है, अगर हमें दूसरों से आदर पाना है तो हमें खुद पर ध्यान देना होगा, खुद को साधना होगा, खुद को पवित्र करना होगा, और जब यह होगा तो लोग अपने आप झुकते चले जाएंगे। मित्रों, यह संसार बड़ा विचित्र है। लोग हमेशा चाहते हैं कि दूसरे उनके सामने झुकें, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि आखिर लोग क्यों झुकेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि झुकना मजबूरी नहीं होता। झुकना तब होता है जब सामने वाला इतना पवित्र, इतना उज्जवल, इतना शांत हो कि हमारी आत्मा उसे प्रणाम करने पर विवश हो जाए। यह कोई आदेश से नहीं होता, यह तो केवल आचरण से होता है। जब इंसान खुद पर ध्यान देता है तब उसकी साधना, उसका अनुशासन और उसकी करुणा ऐसी ऊर्जा पैदा करती है कि लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा इंसान दूर दूर तक दिखाई देता है, वैसे ही जो साधक अपने भीतर संयम और शांति को स्थापित कर लेता है, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है और लोग उस प्रकाश की ओर खिंचकर आते हैं। मित्रों, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग सम्मान पाने के लिए हर प्रकार के उपाय करते हैं। कोई पद प्राप्त करना चाहता है, कोई धन इकट्ठा करना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा है कि सम्मान का आधार न पद है, न धन है, न नाम। असली सम्मान का आधार है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी शांति और तुम्हारा करुणामय हृदय। यही कारण है कि बुद्ध स्वयं राजा नहीं थे, लेकिन राजाओं ने भी उनके सामने सिर झुकाया क्योंकि उन्होंने अपने भीतर का राज्य जीत लिया था। यही कारण है कि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है वह बाहरी राज्य के बिना भी राजसी हो जाता है, और जो केवल बाहर दौड़ता है वह सब कुछ पाकर भी दरिद्र बना रहता है। मित्रों, एक बार की कथा है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बड़ा धनी था, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। उसके पास धन देखकर लोग सामने तो झुकते थे, लेकिन पीठ पीछे उसकी निंदा करते थे। वही गांव में एक साधक रहता था जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका जीवन करुणा और सत्य से भरा था। लोग उसके पास जाते थे और नतमस्तक होकर आशीर्वाद मांगते थे। एक दिन धनी व्यक्ति ने साधक से पूछा, यह कैसा अन्याय है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन लोग मुझे सच्चे मन से आदर नहीं देते और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है।
फिर भी सब तुम्हें प्रणाम करते हैं। यह भेद क्यों? साधक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भेद धन और निर्धनता में नहीं, भेद भीतर की संपदा और भीतर की दरिद्रता में है। तुम्हारे पास बाहर का सोना नहीं है, पर भीतर का प्रेम है, और यही प्रेम लोगों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि वे मेरे सामने नतमस्तक होते हैं। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति चुप हो गया। मित्रों, यही है सच्चा रहस्य। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे भीतर ऐसी संपदा पैदा होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वही संपदा तुम्हें सम्मान दिलाती है और लोग तुम्हारे सामने झुकते चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है उसके भीतर इतनी शांति आ जाती है कि उसका हर शब्द, हर कदम, हर नजर दूसरों के लिए वरदान बन जाती है। एक बार एक युवक ने उनसे पूछा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे महत्व दें, मुझे आदर दें। मुझे बताइए, इसका उपाय क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, उपाय केवल एक है। पहले स्वयं को महत्व दो। जब तक तुम खुद को तुच्छ मानोगे तब तक कोई तुम्हें महत्व नहीं देगा। जब तुम खुद को कमजोर मानोगे तब तक कोई तुम्हें मजबूत नहीं मानेगा। जब तुम खुद को व्यर्थ मानोगे तब तक कोई तुम्हें उपयोगी नहीं मानेगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, खुद को सुधारना शुरू किया, खुद को प्रेम करना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोग तुम्हें महत्व देने पर मजबूर हो जाएंगे। यही कारण है कि खुद पर ध्यान दो, लोग अपने आप झुकते चले जाएंगे। इस बात को समझने के लिए हमें एक और कथा की ओर चलना होगा। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि कल्पना करो, अगर एक दीपक जल रहा है तो उसके सामने अंधकार अपने आप भाग जाता है। क्या दीपक को अंधकार से कहना पड़ता है कि दूर हो जाओ? नहीं, वह तो अपने आप मिट जाता है। उसी तरह जब तुम खुद पर ध्यान देते हो और अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाते हो तो अज्ञान और नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है और लोग उस प्रकाश की ओर खींचते चले आते हैं। यही कारण है कि जिनके भीतर प्रकाश होता है उनके सामने लोग बिना कहे नतमस्तक हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि स्वाभाविक नियम है। अब सोचो, अगर तुम अपने जीवन को प्रकाशमान बनाओ, अगर तुम अपने भीतर संयम लाओ, अगर तुम अपने भीतर करुणा को जागृत करो, तो क्या लोग तुम्हें सम्मान नहीं देंगे? अवश्य देंगे, क्योंकि उनका हृदय तुम्हारे प्रकाश को महसूस करेगा। मित्रों, यह संसार उन लोगों को ही आदर देता है जिन्होंने खुद पर विजय पाई है, और जो खुद पर विजय नहीं पा सके, वे चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लोग उनका आदर केवल भयवश करते हैं। सच्चा आदर प्रेम से पैदा होता है, और यह प्रेम केवल उसी से निकलता है जिसने खुद पर ध्यान दिया है। बुद्ध ने कहा कि दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को बदलो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया बदल जाएगी, और यही है असली सम्मान पाने का मार्ग। आज हमें यह सीखने की जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी कद्र करें, तो हमें खुद की कद्र करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी सुने, तो हमें खुद को सुनना होगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी ओर आकर्षित हों, तो हमें खुद को आकर्षक बनाना होगा। और आकर्षण का आधार सुंदरता या धन नहीं, बल्कि शांति, संयम और करुणा है। यही 3 तत्व हैं जो इंसान को महान बनाते हैं, और यही कारण है कि लोग उसके सामने झुकते चले जाते हैं। मित्रों, यह चौथा भाग हमें यही सिखाता है कि सम्मान पाने के लिए बाहर मत देखो, भीतर देखो, खुद पर ध्यान दो, खुद को साधो, खुद को पवित्र बनाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तो यह संसार अपने आप तुम्हें सम्मान देगा। लोग तुम्हारे सामने झुकते चले जाएंगे। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि इंसान अपने भीतर ध्यान केंद्रित करना सीख ले, क्योंकि जब ध्यान भीतर जाता है तब शक्ति जन्म लेती है। जब शक्ति जन्म लेती है तब करुणा खिलती है, और जब करुणा खिलती है तब व्यक्तित्व इतना प्रखर हो जाता है कि लोग स्वयं ही उसके सामने झुक जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जैसे पर्वत की ऊंचाई से छोटी छोटी नदियां भी दिशा बदल लेती हैं, वैसे ही जो साधक अपनी ऊंचाई बना लेता है, उसके सामने लोग अपने आप मार्ग बदल लेते हैं और उसकी ओर चल पड़ते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि स्वाभाविक नियम है। इस नियम को जिसने समझ लिया, उसका जीवन सम्मान से भर जाता है। मित्रों,
ये मत सोचो कि लोग झुकेंगे तो ही तुम महान हो। लोग तब झुकेंगे जब तुम भीतर से महान हो जाओगे। तुम्हें सम्मान पाने के लिए लोगों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि सम्मान अपने आप तुम्हारे पीछे दौड़े। आज देखो, कितने लोग हैं जो दिखावे से आदर पाना चाहते हैं। कोई महंगे वस्त्र पहनता है, कोई आलीशान मकान दिखाता है, कोई बड़ा पद पाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक भीतर परिवर्तन नहीं आता, तब तक आदर केवल बाहरी होता है, और बाहरी आदर क्षणिक होता है। जैसे ही धन चला गया, जैसे ही पद गया, वैसे ही सम्मान भी चला गया। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है, उसका सम्मान स्थायी होता है, क्योंकि वह भीतर से धनी हो चुका होता है। और यही अंतर है। महात्मा बुद्ध के समय में एक बार एक राजा उनके पास आया और बोला, प्रभु, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि लोग मेरे सामने झुकते हैं, लेकिन जैसे ही मेरा राज्य समाप्त होगा, यह सम्मान भी समाप्त हो जाएगा। मुझे बताइए, वह सम्मान कैसे पाऊं जो कभी समाप्त न हो? बुद्ध ने कहा, उस सम्मान को पाने के लिए तुम्हें स्वयं को जीतना होगा। जब तुम अपने भीतर की इच्छाओं को जीत लोगे, जब तुम अपने क्रोध को जीत लोगे, जब तुम अपने लोभ को जीत लोगे, तब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना महान हो जाएगा कि लोग तुम्हारे सामने प्रेम से झुकेंगे, न कि भय से। और यही झुकना स्थायी होगा। यही है असली सम्मान। मित्रों, यह शिक्षा हमें आज भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी कद्र करें। बुद्ध की यही शिक्षा है कि खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारे आसपास का पूरा संसार बदल जाता है। सोचो, अगर तुम अपने परिवार में अपने आचरण को संयमित कर लो, अपने शब्दों को मधुर कर लो, अपने स्वभाव को करुणामय बना लो, तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें सम्मान नहीं देगा? अवश्य देगा। अगर तुम कार्यस्थल पर अपने व्यवहार को अनुशासित कर लो, अपनी ईमानदारी को बढ़ा लो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बना लो, तो क्या सहकर्मी तुम्हें सम्मान नहीं देंगे? अवश्य देंगे। और यही सम्मान सबसे सच्चा है, क्योंकि यह भीतर की शक्ति से आता है, न कि बाहर की ताकत से। बुद्ध ने एक कथा सुनाई थी। एक बार एक साधक ने उनसे पूछा, प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं? बुद्ध ने कहा, देखो, अगर तुम्हारे जीवन में शांति बढ़ रही है, अगर तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ रही है, अगर तुम्हारे शब्दों में मधुरता बढ़ रही है, अगर तुम्हारे कर्मों में सत्य बढ़ रहा है, तो समझ लो कि तुम सही मार्ग पर हो। और जब यह सब तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा तो लोग अपने आप तुम्हें सम्मान देंगे, क्योंकि वे तुम्हारे व्यक्तित्व से सीखेंगे और उसी से उनका हृदय झुक जाएगा। मित्रों, यही तो जीवन का सार है। लोग जब तुम्हारे सामने झुकते हैं तो वास्तव में वे तुम्हारे भीतर के प्रकाश को प्रणाम कर रहे होते हैं। वे तुम्हारे अनुशासन को प्रणाम कर रहे होते हैं। वे तुम्हारी करुणा को प्रणाम कर रहे होते हैं। इसीलिए बुद्ध ने बार बार कहा, बाहर मत भागो, भीतर देखो, बाहर मत खोजो, भीतर खोजो। क्योंकि जब तुम भीतर खजाना पा लोगे, तब बाहर का संसार तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा। अब सोचो, यह शिक्षा केवल ध्यान और साधना तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती है। अगर एक विद्यार्थी खुद पर ध्यान देता है, अपनी पढ़ाई पर लगन रखता है, तो वही विद्यार्थी एक दिन ऐसा बन जाता है कि उसके शिक्षक और मित्र उसके सामने आदर से खड़े होते हैं। अगर एक व्यापारी खुद पर ध्यान देता है, ईमानदारी और विश्वास को अपने व्यवसाय का आधार बनाता है, तो वही व्यापारी एक दिन ऐसा बन जाता है कि ग्राहक उसके सामने झुकते हैं।